नमस्कार दोस्तों दिल्ली के चुनावों में आपको मुद्दे सुनने को मिले या ना मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये पोस्टर वॉर इतना जबरदस्त है कि हर दिन कम से कम 3 से 4 बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर पोस्टर वार करती है। और यहां पर मेन चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्टर वार बीजेपी की तरफ से ही कई बार ऐसा होता है कि शुरू किया जाता है और उसका जवाब हूबहू बीजेपी के शब्दों में ही आम आदमी पार्टी उसको देती है। आज हम इस वीडियो में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे पोस्टर वार पर ही चर्चा करेंगे। और सबसे पहला पोस्टर हम आपको दिखाएंगे जो कि ये है, जहां पर दोस्तों बीजेपी ने आपदा वालों का शीश महल डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल नाम का एक पोस्टर शेयर किया। अरविंद केजरीवाल को कुछ इस वेशभूषा में और कुछ इस तरीके से दिखाया गया है और लिखा है कि जब कोरोना से दिल्ली में मचा था कोहराम, आपदा वाले करा रहे थे शीश महल का निर्माण। इस तरीके का ये जो पोस्टर है ये सामने आता है बीजेपी की तरफ से। तो आइए दोस्तों, स्क्रीन पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का बीजेपी के पोस्टर पर जवाब सामने आया। जवाब में पीएम मोदी की एक फोटो बनाई गई जो कि कह रहे हैं कि मैंने कभी अपने लिए शीश महल नहीं बनाया। नीचे केजरीवाल है जो इसका जवाब दे रहे हैं कि पहले अपने राजमहल से निकलो तब बात करो। यानी कि बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर सामने आया, इसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दिया गया। बढ़ते हैं दूसरे पोस्टर की तरफ, जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि आप मतलब आपदा, और यहां पर केजरीवाल की फोटो और उससे जुड़ी हुई फोटोज जो है वो लगाई गई हैं। और इसका जवाब देते हुए दोस्तों बीजेपी ने माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर शेयर किया है वो ये है, जहां पर पीएम मोदी जैसा एक शख्स कह रहा है कि दिल्ली में आपदा है, तो एक पंजाबी जो शख्स है वो कह रहा है कि हाँ जी पाजी, दिल्ली ता आपदा ही है। यानी कि आपदा के पोस्टर का जो जवाब है वो आम आदमी पार्टी ने बखूबी दिया। दूसरे पोस्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये है दिल्ली का लुटेरा नाम का एक पोस्टर जो कि बीजेपी की तरफ से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। इसमें केजरीवाल को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। नीचे लिखा, सीएजी रिपोर्ट में आपदा के शीश महल को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, 2022 तक खर्च हुए 33 करोड़, अनुमानित आंकड़ा 75 से 80 करोड़। कुछ इस तरीके का जो पोस्टर है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए शेयर करती है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती है। और उसी के बाद आम आदमी पार्टी का एक पोस्टर सामने आता है जो कि बीजेपी के पोस्टर का जवाब था। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अमित शाह एक बाइक पर उसी तरीके से बैठे हुए हैं जैसे केजरीवाल को बीजेपी वालों ने बनाया है। लिखते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में धड़ल्ले से फर्जी वोट जुड़वाकर असली वोट कटवा रही भाजपा, महाराष्ट्र हरियाणा के बाद ठग आया दिल्ली में वोट लूटने। यानी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में भी वोट लूटने के लिए ठग आया। यहां पर ठग अमित शाह को बताया जा रहा है। ये दोनों पोस्टर, ये पहला पोस्टर बीजेपी का और ये दूसरा पोस्टर आम आदमी पार्टी का। अगले पोस्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने चुनावी हिंदू बताया। इस तरफ बीजेपी का पोस्टर है, अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर सामने आता है। इस पोस्टर में भी आप अमित शाह को देख पा रहे हैं। अमित शाह टोपी लगाए हुए हैं और लिखा है कि चुनावी निर्माता एवं निर्देशक अमित शाह चुनावी मुसलमान। यानी कि बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया और लिखा कि रिलीज हो रही है चुनाव से पहले। कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। नीचे लूटस प्रोडक्शंस लिखा है, लूट अस, यानी कि लूट करके जो एक वर्ड है वो भी बताया गया है। लिख रहे हैं फीचरिंग रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मौलवी, मौलाना, इमाम और वक्फ बोर्ड। यानी कि बीजेपी ने ये पोस्टर जब शेयर किया उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर से जवाब दिया। अगले पोस्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पोस्टर ये है जहां पर बीजेपी गुंडे करके एक पोस्टर शेयर करती है। इसमें आतिशी, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के एक और नेता नजर आते हैं। लिखते हैं, आपदा प्रेजेंट्स, चुनावी अधिकारियों को डरा रहे आपके गुंडे, जिला चुनाव अधिकारी ने की शिकायत, आप नेता डाल रहे दबाव।
ये जो पोस्टर है ये बीजेपी की तरफ से सामने आता है। इस पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर सामने आता है, जहां पर लिखा है कि एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। इसमें निकम्मों की कतार, ये जो ऊपर नेता आपको दिख रहे हैं इनको बताया गया है। सबसे पहले अमित शाह, दूसरी तरफ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उसके बाद रमेश बिधूड़ी, ओवैसी और संदीप दीक्षित, और इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन। इन सब की एक फौज, जिनको अरविंद केजरीवाल के पोस्टर में निकम्मों की कतार बताया गया है। यानी कि इस पोस्टर का जो जवाब है वो फिर से सामने आया। अब दोस्तों आखिरी पोस्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी पोस्टर आपके सामने है, जहां पर बीजेपी ने जो पोस्टर शेयर किया इसमें आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को रखा गया है। लिखा है स्कैम फैक्टर, शराब के खिलाड़ी। नीचे लिखते हैं नई शराब नीति बनाकर दिल्ली का किया काम तमाम, राजस्व को पहुंचाया 2026 करोड़ का नुकसान। सीएजी रिपोर्ट ने कर दिया आप दास सरकार का पर्दाफाश। ये एक पोस्टर बीजेपी की तरफ से सामने आता है और इसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाता है। और ये एक जो पोस्टर है वो सामने आता है, इसमें लिखा है दिल्ली में धड़ल्ले से बीजेपी के सांसद और मंत्री बनवा रहे फर्जी वोट। पहला जो तस्वीर है वो प्रवेश वर्मा की सामने आती है, जो कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। लिखते हैं कि 33 वोट बनवाने की अर्जी दी। पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं 26 वोट बनवाने की अर्जी दी। कमलेश पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं 26 वोट बनवाने की अर्जी दी। उसके बाद जयप्रकाश बीजेपी एमपी, रेवती जो कि पूर्व मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता, और सीपी जोशी, तीनों की तस्वीर, जो कि 25-25 और 28 वोट बनवाने की अर्जी दी है। यानी कि दोस्तों यहां पर जितने भी पोस्टर आपने देखे, बीजेपी ने जो भी पोस्टर शेयर किया उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आया। चाहे आप इस पोस्टर की बात कर लीजिए, इसकी बात करिए, इसकी चुनावी हिंदू का भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लुटेरा का भी, आपदा का जो मतलब है वो आम आदमी पार्टी ने दिखाया बीजेपी को, शीश महल का भी जवाब ठीक ढंग से दिया। यानी कि दिल्ली के अंदर मुद्दों पर बात हो ना हो, लेकिन बीजेपी जो जो पोस्टर सामने ला रही है, बीजेपी जिन जिन पोस्टर को ला करके दुनिया के सामने और खास तौर पर दिल्ली की जनता के सामने माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है। और बीजेपी के ही लहजे में, यानी कि पोस्टर शेयर करके ही उसका जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है। अब इस पोस्टर वार पर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर वार पर आपकी जो राय हो वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन दोनों के बीच जो पोस्टर वार चल रही है उसमें आपको मजा आ रहा है कि नहीं, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।